सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छैड़ाला जी ग्रंथ के अंतर्गत हम सभी लोग मिलकर के तृतीय ढाल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम और द्वितीय छंद के माध्यम से सच्चा सुख और मोक्ष मार्ग और निश्चय रत्नत्रय के स्वरूप को समझा। आइए आज हम व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप समझेंगे और फिर आगे अन्य विषयों को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और लाइक शेयर कीजिए। आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रयोग समारिकै। बोलो आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चर्चा चल रही थी कि सच्चा सुख कहाँ है। आत्मा का सच्चा सुख आकुलता रहित सुख है और वह आकुलता रहित सुख मोक्ष में है। और मोक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा। और मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप तो हम लोग समझ चुके थे। आज व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप हम लोग समझेंगे कि व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और चारित्र किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। छंद क्रमांक 2 3 छंद क्रमांक 2 तक तो पढ़ लिया था। आज तीसरी ढाल का छंद क्रमांक तीसरा पढ़ेंगे। आइए सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवरि जानो निर्जर मोक्षिकाय जिन तिनको जो का त्यों सनिधानो है सोई समय कित व्यवहारी अब निन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो। जीव अजीव तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व, अरु अर्थात और, आश्रव अर्थात आश्रव, बंध अरु अर्थात बंध और, संवर अर्थात संवर, जानो अर्थात जानना चाहिए, निर्जर अर्थात निर्जरा, मोक्ष अर्थात मोक्ष, कहे अर्थात कहे गए हैं, जिन्हें तिनको अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, तिनको अर्थात इन सात तत्वों को, ज्यों का त्यों अर्थात जैसे का तैसा, श्रद्धानु अर्थात श्रद्धान करना चाहिए। है सोई अर्थात है समकित व्यवहारी, यह सम्यक दर्शन है। व्यवहार अर्थात व्यवहार, अब इन रूप, अब इनके स्वरूप को बखानो अर्थात बखान करते हैं। तिनको सुन, इनको सुनिए, सामान्य विशेष अर्थात सामान्य और विशेष रूप से, दृढ़ प्रतीति अर्थात दृढ़ अर्थात दृढ़ का अर्थात दृढ़ता पूर्वक के, और आनो अपने हृदय में धारण करो। ठीक है, चलिए। जीव अजीव अर्थात जीव तत्व और अजीव तत्व, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, 7 प्रकार के तत्वों को कह रहे हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, जानो अर्थात जानना चाहिए, और निर्जरा मोक्ष तत्व, जिन कहे अर्थात जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो 7 तत्व कहे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये जो 7 तत्व कहे हैं, इन 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धानो अर्थात जैसे का तैसा श्रद्धान करना चाहिए। ठीक है, 7 तत्वों का कैसा श्रद्धान करना चाहिए? जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसा ही श्रद्धान करना। सो है सोई समकित व्यवहारी, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। यह क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक दर्शन। अब इन रूप बखानो, अब इनका रूप बखान अर्थात व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं। किनका? तत्वों का। जीव अजीव आदि जो सप्त तत्व कहे, इन सप्त तत्वों का आगे वर्णन कर रहे हैं। तिनको सुन,
इनको सुनो, इन 7 तत्वों को सुनो। सामान्य अर्थात सामान्य रूप से, विशेषय और विशेष रूप से, दृढ़ प्रतीति और दृढ़ता अर्थात अटल, प्रतीति अर्थात विश्वास को, आनु अर्थात हृदय में लाओ। 7 तत्वों पर यथा अर्थात जैसे का तैसा श्रद्धान करो, दृढ़ विश्वास अपने हृदय में लाओ, यह यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रकार इस छंद में हमने स्वरूप को समझा। एक बार और समझते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों को श्री जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब 7 तत्वों के स्वरूप को सामान्य और विशेष रूप से आगे कह रहे हैं, उसे सुन करके अपने हृदय में क्या करो, दृढ़ता पूर्वक धारण करो। आइए तो जीव के भेद को समझते हैं कि जीव के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, छंद क्रमांक 4। बहिरातम अंतर्यातम परि मातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहि रातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग विन शुद्ध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। बहिरातम अंतर आत्म और परमात्मा। जीव अर्थात जीव त्रिधा अर्थात 3 प्रकार के हैं। देह जीव, देह अर्थात शरीर को, जीव अर्थात जीव को, एक अर्थात एक, गिने अर्थात गिनता है, मानता है। बहिरातम तत्व, वह बहिरातम, मुधा अर्थात बहिरातम तत्व मुधा। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर इसके लिए वास्तविकता में अज्ञान रूप से अज्ञानी जीव कहा जाएगा। उत्तम मध्यम जगन, त्रिविध अर्थात 3 प्रकार के, अंतर आत्म यानी अंतर आत्मा जानना चाहिए। द्विविध अर्थात 2 प्रकार के, संग अर्थात परिग्रह, बिन अर्थात बिना, शुद्ध उपयोगी अर्थात शुद्धोपयोगी, मुनि अर्थात मुनि, उत्तम अर्थात उत्तम, निज ध्यान। ठीक है, ये तो शब्द सा अर्थ हुआ। अब इसका विशेषार्थ भावार्थ समझते हैं। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा अर्थात जीव के 3 भेद। पहला बहिरातम, दूसरा अंतरातम और तीसरा परमात्म। कितने भेद हो गए? अंतरातम, बहिरातम और परमात्म। ठीक है, सबसे पहले बहिरातम का स्वरूप बता रहे हैं। देह जीव अर्थात देह अर्थात शरीर को, जीव अर्थात आत्मा को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वही बहिरातम तत्व मुदा, वह तत्वों का अजानकार, तत्वों से अनभिज्ञ बहिरातम, बहिर आत्मा है। समझ गए? जो शरीर को और आत्मा को एक मानता है, शरीर और आत्मा 2 अलग अलग हैं, लेकिन उनको एक मानता है, वह जीव बहिरात्मा है, क्योंकि वह तत्वों से अनभिज्ञ है। ठीक है, बहिरात्मा की परिभाषा आ गई समझ में? जो आत्मा और शरीर को एक मानता है, तत्वों को नहीं जानता है, वह अज्ञानी जीव बहिरात्मा है। ठीक, अब अंतरात्मा के 3 भेद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तम, मध्यम और जगन्य, 3 प्रकार के आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। जो आत्मा और पर वस्तुओं को अलग मानता है, जुदा करता है, वह अंतरात्मा है। और अंतरात्मा के 3 भेद कह रहे हैं। कौन कौन से 3 भेद? उत्तम, मध्यम, जगन्य। समझ गए? उत्तम, मध्यम, जगन्य। जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वह अंतरात्मा कहलाते हैं। और इसके 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जगन्य। अब उत्तम की परिभाषा बता रहे हैं कि उत्तम अंतरात्मा कौन है? तो कह रहे द्विविध अर्थात 2 प्रकार के, संग अर्थात परिग्रह। 2 प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा? अंतरंग और बहिरंग। ठीक है, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के संग अर्थात परिग्रह से, बिन अर्थात रहित, जो शुद्धोपयोगी अर्थात शुद्धोपयोगी, मुनि अर्थात मुनि है, निज ध्यानी और जो आत्मा के ध्यान में लीन है, वह मुनिराज उत्तम अंतर आत्मा
वह उत्तम अंतर आत्मा है। जो मुनि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होकर के क्या कर रहे हैं, शुद्धोपयोगी हैं, आत्मध्यानी हैं, ऐसे दिगंबर मुनि उत्तम क्या है, उत्तम अंतर आत्मा है। ठीक है, अब यहां पर बता रहे हैं एक प्रकार से और समझते, जीव और आत्म तत्व का विचार करते हैं। जीव 3 प्रकार के, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। इसमें शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वह तत्वों को नहीं जानने वाला अज्ञानी जीव बहिरात्मा है, मिथ्यादृष्टि जीव है। और जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वे अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि है। उनके 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जघन। जो समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी मुनिराज हैं वह उत्तम अंतर आत्मा जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 श्लोकों 2 छंदों को पढ़ा। अब इसमें जो मुख्य शब्दार्थ हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनकी परिभाषाएं भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, वो भी आपको इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और प्रत्येक छंद को 2 या 4 या 5 बार लिख करके देखें ताकि आपका मजबूत हो जाए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।